हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। गाइस, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये जो थंबनेल आप लोग देख रहे हैं ना, प्लीज़ इससे देख के सतर्क हो जाइए और किसी भी अनजान व्यक्ति पे ऐसे भरोसा मत करिए। कुछ भी हो सकता है कल को आपको घर में। तो ये बहुत बड़ी एक सीख है इस फैमिली के लिए जो मैंने लगा दी हूँ। तो चलिए मैं बात करती हूँ। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं इस फैमिली पे और बहुत गंदा बोला जा रहा है, जो कि 3-4 महीना से इस फैमिली को कोई हद तक नहीं छोड़ा गया कि ये अपने आप को ख़त्म कर ले, चले जाए यहाँ से, इसको देश से एकदम बेदखल कर दिया जाए, क्या बोलते हैं उसको, बहिष्कार कर दिया जाए, दूसरे देश में चले जाएं, इस देश के लायक ही नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत सारे इस फैमिली पे इल्ज़ाम लगे, बल्कि दोषी दोनों थे। तो मेरा एक सवाल है सबसे, जो लोग भी बोल रहे हैं कि आप बिक गई हो, चलो मैं बिक गई हूँ, ठीक है, अंधे चश्मे सर से हटा के आँख पे लगा के सब कुछ देखा करो। मैंने कभी नहीं बोली कि ये फैमिली गलत नहीं है, बिल्कुल गलत है, लेकिन ये क्या है। सबसे पहले इस घर में सेंध किसने मारा, कौन आया था, कौन इंसान आया था, वो भी देखिए कितनी क्रिमिनल माइंडेड, मैं अब क्रिमिनल बोलूँगी। अभी भी भाई समय है, जो लोग भी अपने घर में घुसा रहे हैं ना सरप्राइज करके, तो प्लीज़ थम जाओ, रुक जाओ। ये आदमी का माइंड देखो, एक कितना खतरनाक माइंड का इंसान है, जो अपनी माँ की बुराई, सगी माँ बोलते जाते नहीं कि पेट की जननी, जन्म देने वाली जन्म माता, उनकी बुराई करके उस घर में, जिस घर में जाता है ना, उन माँ को अपना माँ बताता है। अपने पिता की जो पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए एकदम क्या बोलूँ, जद्दोजहद करके एक एक पैसा जोड़ के, अपना हर सुख दुख त्याग करके, बहुत अच्छे शिक्षा और बहुत ऊपर लेवल तक सोचने वाले कि जो मैं कर रहा हूँ मेरा औलाद वो ना करे, मुझसे बहुत आगे तक जाए, उस बाप की बुराई करके जिस घर में इंसान एक घुसता है ना, उस बाप को अपना बना के और सारे पैंतरे अपनाता है कि मेरे बाप जोरू के गुलाम हैं, मेरे बाप के तो मुँह ही नहीं खुलते हैं, मेरे घर के तो सारे हाथ में रखने वाली हिटलर मेरी माँ है। ऐसे करके अपनी बहन, सगी बहन को इतनी गंदी गंदी और वाहियात शब्द बता के, जो हर परिवार में जो रहते हैं ना, एक दूसरे का कुछ ना कुछ वीकनेस बोलते हैं ना, वीकनेस पॉइंट समझते हैं, हर जानते हैं, हर सबसे गलतियां हो जाती हैं, उम्र ही ऐसा होता है। मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूँगी, लेकिन वो इंसान उस घर में अपनापन ढूंढने के लिए, देखिए क्रिमिनल माइंडेड है, देखिए उस बहन को बेइज्जत करके दूसरी बहन को अपनाता है। कौन सा माइंड से अपनाता है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। भाई को इतना लेवल तक कि माँ से मिलके मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरे संपत्ति पे इसका आँख है, चाहता नहीं है कि मैं आगे बढ़ूं। इतनी खतरनाक माइंड का ये भाई इंसान है। फिर भी आप लोगों को आंखें क्यों नहीं खुलती है गाइस। मैं एक एक पॉइंट पे बात करूँगी। जो थंबनेल देख रहे हैं थोड़ा किचिर पिचिर हो गया, लेकिन पूरा उस पर लिखी हूँ, इससे अभी भी आप लोग बचिए। आज का भी वीडियो आप लोग देखें ना कैसे करके सरप्राइज। जो इंसान 300 या 500 एनीवे बच्चे को फ्री में पढ़ाने के लिए दम रखने वाला और सोशल मीडिया पे आके मुंह फाड़ने वाला, क्या एक होटल लेके नहीं रख सकता है। बीबी इतनी प्रताड़ित है, इतनी मतलब क्या बोलूँ, बेजुबान है, उसके साथ इतना गलत हुआ है। गलती तो सब सोशल मीडिया पे आप लोग देख ही रहे हो। बीबी इतनी बुर्बक थी, इतनी बौड़म थी, कुछ उसको नहीं दिख रहा था, जो अभी सब कुछ बीबी ही आके बोल रही है। वो बीबी को क्या अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि नहीं, एक होटल लेके हम लोग रहेंगे, किसी के घर में अभी हमको जाने का ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत झेली हूँ, अब मुझसे नहीं होगा, अब मुझसे नहीं होगा, ये आप गलत कर रहे हो। लेकिन नहीं, खराब कौन है, ये तिवारी फैमिली की बहू भाई ड्रिंक्स लेके, और 25 साल के भाई, पता नहीं उम्र कब बढ़ेगा इस फैमिली का, समझ नहीं आता है। माँ है 30 की, बेटा है 25 का, बहुएँ हैं 18 का, अब आप लोग ही लगा लीजिए। उसके सर पे पापा पापा कह के चढ़ जाती है। लेकिन बहुएँ, आप लोग को याद है ना, जो 5 दिवसीय एनिवर्सरी हुआ था, उसके बाद से कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी आए थे भोजपुरी फिल्म के। गाइस आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, अब मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगी। उनके घर में शायद फिल्म वगैरह भी मिलने वाला था बहू को, उनके घर शादी में जाके और आर्केस्ट्रा जैसा कपड़ा पहन के, संस्कारी घर की मैं बातें बता रही हूँ,
और वो इंसान जो हीरो थे ना, वो कमर पे हाथ रख के कितने अच्छे डांस कर रहे थे, ऑर्केस्ट्रा वो जो होता है ना उस पर चढ़ के। बताइए, वो इंसान अभी दूसरे घर की बहू को बोल रहा है, और बाप को बोला जाता है प्यून। जो खुद बेटा घर में घुसने के लिए अपना बाप को बोलता है कि मेरा बाप तो तोता है, जो मेरी माँ बोलती है ना मेरा बाप वही बोलता है, मेरा बाप को तो आँख से दिखता ही नहीं है, अगर मेरा पापा अच्छे रहते तो मेरा परिवार ऐसा नहीं रहता। अपनी माँ को बोलता है कि मेरी दादी के साथ इतनी प्रताड़ित की हैं, इतनी प्रताड़ित की हैं कि दादी आज इस दुनिया में नहीं है। दादी का पोल खोलता है, पिता का पोल खोलता है, भाई का पोल खोलता है, बहन का पोल खोलता है किसी दूसरे के घर में घुसने के लिए। तो सोचिए दिमाग कैसे रहता है। और बोला जा रहा है किसी और फैमिली के लिए, बोला जा रहा है कि कितनी बेशरम फैमिली है। कब तक भाई? जो बेटा खुद सोशल मीडिया पे इतनी गंदगी फैलाया, ये फैमिली एक बार भी चुप नहीं कराई, स्टॉप नहीं कराई कि तू कर क्या रहे, उतना ही तू जिम्मेदार है। वो औरत तो बीडो थी, तुम तो शादीशुदा हो, और इतनी 25 साल का बेटा का, 25 से ऊपर तो बेटा बढ़ता ही नहीं है, उम्र ही इस फैमिली का नहीं बढ़ता है। 16 साल की लड़की को ला के दे दिया कि मेरा बेटा चल खुश रह। उसका कैरेक्टर इतना अच्छा था, इतना साफ सुथरा था, अब माँ बाप से तो ज़्यादा कोई जान ही नहीं सकता है। ओ बेटा इस बीवी को बुराई करके कि बदबू आती है, सोचो बदबू का कहाँ से आया है, और उस फैमिली में घुसने के लिए ऐसे कर रहे हैं। तो आप बताओ कि कौन सही है कौन गलत है। मैं एक एक बात बताऊंगी। और फिर बोला जा रहा है कि ये जो औरत है नेहा आशीष तिवारी, अपने ससुराल की बुराई करके, पति नहीं है तब किया है, पति नहीं है तब किया है, और वो भी भरोसा करके किया है। थोड़ा भी अनुभव होता ना, वो भी मैं उनको भी मूर्ख बोलूँगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे इस पूरी फैमिली की करतूत छपी हुई थी, लेकिन फिर भी वो क्यों भरोसा कर ली? क्योंकि इस क्रिमिनल माइंडेड के इंसान के पास ना सबसे अच्छा वो निंजा टेक्निक जो होता है ना, कि सबसे पहले आपका चैनल ठीक करता। क्योंकि सरिता जेठू का चैनल इन्हीं ने देखा था, वो जो भोपाल की बहू है उनका चैनल इन्हीं ने देखा था, ये नेहा आशीष तिवारी का चैनल इन्हीं ने देखा था। अभी कितनों का चैनल ये ठीक करते हैं। घर की परिस्थिति, अर्थव्यवस्था जान के हेल्प पैसा करते हैं, किस माइंड से करते हैं आप लोग बताओ? फिर बोलते हो आप लोग कि आप लोग को दिखता नहीं है, बिक गई हैं। आपके घर की बहू बेटियां भी ऐसे करेगी तब समझ आएगा। बिल्कुल ठीक है, पहले आप लोग देख लो कि आपके घर के बहू बेटी कैसे करते हैं और इस परिवार का करतूत क्या है। ठीक है ना? फिर किसी और को आप लोग बोलना, ज़्यादा ज्ञान मत दो। कोई नहीं बोला है कि ये फैमिली गलत नहीं है, लेकिन कब तक चुप रहेगी, कब तक ये दिखाया जाएगा? जो इंसान मंगेतर आया था उससे एक क्रिमिनल माइंडेड इंसान कांटेक्ट करता है और पूरी बातें रखता है। सोशल मीडिया से जब थक गया था, हार गया था, जब जाना कि मेरा यहाँ पे कोई पायतरा काम नहीं कर रहा है, तो उस इंसान से कांटेक्ट किया था कि कैसे भी करके छोड़ दो। जबकि कमसिन कली 16+ बीबी है। सोचो, वो इंसान 40 साल बुढ़िया बोला जा रहा है ना, बुढ़िया के चक्कर में क्यों पड़ गया था, क्या माइंड में था? बल्कि वो तो बोली कि तू जी ले अपनी ज़िंदगी, छोड़ दे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं इंटरेस्ट है, जितना मुझे भरमाना था भरमा लिया। सबसे पहले चैनल का बहाना, फिर फाइनेंशियल कंडीशन देखना, फिर उसके ससुराल में घुसना, पति का जगह लेना, बच्चे का बाप का दर्जा देना, बड़ी बड़ी गिफ्ट देना, बल्कि अपनी हैसियत के हिसाब से वो लेडी भी गिफ्ट रिटर्न की है, उसका नहीं बताना। कौन सा ऐसा इंसान होगा कि बच्चे का गिफ्ट कभी रसीद रखेगा कि मैं इसको हुक्म का इक्का जैसे इस्तेमाल करूँगा? आप लोग बताओ किसने पहले घुसा था? इसका जवाब पहले आप लोग दे दो। तो क्या ये फैमिली कितनी प्रताड़ित है बताओ? माँ जो बच्चों की खाना बना बना के खिला रही है, उनको बोला जा रहा है नौकरानी की दर्जा। अरे माता श्री, लिपस्टिक पाउडर, आज मैं बोल रही हूँ, फुर्सत हो ना तो घर को देख लो, 3-3, 4-4 या 5-5 नौकर रहते हुए भी चूहा खुलेआम दौड़ते हैं, और आप लोग बात करते हो सबसे पहले घर का मैनेजमेंट सही करो। आज भी सही नहीं है, एक इधर निकल रहा है, आपको पता नहीं है। क्या बोली थी कि मेरा बेटा अगर मेरे साथ रहता ना तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अभी भी बेटा किसी और का घर में स्टे कर रहा है, वो भी दीदी ही है। ठीक है ना? तो इतना दिमाग मत लगाओ आप लोग। और बोल रहे हैं कि धन्य हो उस भाई जो आदमी का, महल का, जो इस नागिन के चंगुल से फंस गए। आप क्या चाहती है कि आज भी आपका बेटा का सुई वहीं पे अटका रहे, वहीं पे अटका रहे? कितनी अच्छी सोच रखती हो भाई। और वो औरत पति के लिए रो रही है, उसके लिए भी क्या बोला जा रहा है कि सिंपैथी ले रही है। और जो माँ
अब पता नहीं 35 की है या 30 की है, डेली मेरी माँ नहीं है इसलिए मैं हर बेटी की माँ का दर्द समझती हूँ। डेली एक वीडियो में चेप जाती है। जिस माँ के घर में खुद की भाभी, याद है ना आपको कुंभ के मेले में जो हेरा गई थी, वो भी सेम विडो है और बहुत दिनों से विडो है। बोला माँ ही बोली है, ये माता श्री जो है ना, जो मेरी चाची जी यही बोली है। उस माँ किसी और विडो पे उंगली उठा रही हैं और बोल रही है सिंपत्ति खेला जा रहा है। अगर उसका पति जिंदा, सच में अगर उसका पति जिंदा रहता ना, नेहा आशीष तिवारी का, तो ये जो क्रिमिनल माइंडेड आपका बेटा है ना, कभी वो बोलता है ना लक्ष्मण रेखा पार ही नहीं करता, भस्म हो जाता जल के वहीं पे। वही तो वो वीक पॉइंट पकड़ा। क्यों नहीं सरिता जेठू का कुछ कर पाया? वो लोग समझ चुके थे, वो लोग समझ चुके थे, क्योंकि आपका एक क्रिमिनल माइंडेड बेटा, अब मैं यही नाम बोलूँगी, बेटा ये जो है ना, कैसे सरिता जेठू का वीकनेस पॉइंट पे जाके वहाँ पे सरप्राइज दिया। कितना चतुर चालाक है ये बेटा। जिस इंसान से झगड़ा होता है गाइस, उसकी एकदम कमज़ोर कड़ी आके सोशल मीडिया पे छीछा लेदर करता है, छीछा लेदर करता है। ये ऊंचाई पर पहुंचने के लिए ना किसी हद तक गुजर सकता है। अब बताओ, वो जो बिहार के ही हैं रिया शाश्वत, शाश्वत जी क्या थोड़ा सा ड्रिंक ले लिए, क्या ये इंसान नहीं लगता है? तो क्या क्या फूंकता है सोशल मीडिया पे ही आ गया। उनको कितना आके सोशल मीडिया पे बेइज्जत किया व्यूज के लिए। डेली आके हस्बैंड वाइफ बैठ के यहाँ पे पंचायती बटोर लेते थे कि ये देखो इंसान का ये कमी है, ये देखो। वो भी छोड़ो, सिंह फैमिली जो वो भी बिहार के ही हैं, जो अपने में भाई भाई दोनों लड़ रहे थे यूट्यूब पे, जो भी हो, माता श्री भी थी, जो निक्कू सुमित, उनमें एक कूद के कितनी गंदी और वाहियात लैंग्वेज इस्तेमाल किया था, जो कि उन लोगों को दोनों का आपस का मामला था। तब ये माता श्री क्यों नहीं आई बोलने के लिए कि बेटा तू ये क्या कर रहा है? इतने क्रिमिनल माइंड का इंसान है तो सोचो, वो जो घर में घुसा था एक एक पॉइंट नहीं रखेगा। वो फैमिली क्यों चुप है कि ये बहुत कुछ रखा है उस घर के लिए, ये इस्तेमाल करने के लिए। अभी देखो हुक्म का इक्का कौन कौन से खोल रहा है, ये कहीं का नहीं छोड़ेगा। माता श्री आपको क्या लगता है कि आपको छोड़ा हुआ है क्या? सोशल मीडिया से सब हट गया है? जो आपने अपना सास का साथ की है वो भी रख दिया है। आपने खुद वो जो आती है ना मुंह बोली सास बनाई हुई है, जिसे ब्लाउज वगैरह सिलवाती हैं, सूर्यम की दादी बोलती हैं, उनसे आप क्यों सर्टिफिकेट लेती हैं कि आप बताइए कि मेरे सास का साथ कैसे व्यवहार था? क्यों माता श्री? किसने आके बोला? किसको पता है कि आप सास के साथ कैसे रहती हैं, कैसे नहीं रखती हैं? तो गाइस ऐसे कुछ आप लोग मत बोलो। ये थोड़ा दिमाग को सोचो कि ये बहुत हद तक जा सकता है इंसान। ये भोले चेहरा पे मत जाओ, बहुत पैंतरा आजमाने वाला इंसान है। ये कुछ भी हद तक जा सकता है। लोग बोल रहे हैं कि वो फैमिली ने गलत किया, वो पैसा ठगती है, सबसे बड़ा ठग तो ये है। ठग का पैतरा देखो। अगर इतनी ही अच्छी, अगर बोल रहे हो कि बहू के साथ गलत हुआ, तो बहू इतनी ही अच्छी रहती, महान महिला, तो क्या सरिता जेठू ने आगाह नहीं किया था? क्यों नहीं आके सफाई, क्यों नहीं सफाई दी? सरिता ने तो बोला था ना कि आप आओ इस बात का जवाब दो। नहीं, क्या बोल रहे? नहीं, मुझे कोई भी बात का जवाब नहीं देना है। क्या बगरूपिया, पूरा खानदान मिला हुआ है, सब दिख रहा है, सब कटोरा लेके लाइन में खड़ा हो गया ना, एक एक पॉइंट का जवाब दिया जा रहा है। तो कब तक वो फैमिली चुप रहेगी? ऊपर से एलिगेशन देखिए, गाड़ी लेना है। अरे खुद का मकान ही पूरा इज्जत को नंगा करके, जो मरी हुई दादी को भी नहीं छोड़ा गया, खड़ा हुआ है। मकान का कहानी पता है ना? मकान का कहानी पता है ना कि खुद मकान भी लिया ना, तो मम्मी जी खुश नहीं थी। खुद आपका ही भाई साहब, आपका ही स्टेटमेंट था कि मेरी माँ इतनी जल रही है, चाह नहीं रही है, वो सोच रही थी कि मेरा नाम पे हो। क्यों? बहुत अच्छी फैमिली थी ना। तो गाइस ऐसे कुछ मत बोलिए। दिखता है, मुझे भी दोनों तरफ का दिखता है। मैंने कभी नहीं बोली कि ये गलत बोल रही है। कब तक कोई चुप रहेगा भाई, कब तक? और अब है, अभी महल साहब का एकदम राग अलापा जा रहा है कि आप अच्छे हो, आप भी प्रताड़ित हो। आप भी, महल इतना प्रताड़ित नहीं है आपकी बहुरानी, बराबर आपकी बहुरानी ने कंधे से कंधे मिला के रख दिया हुआ है पति का साथ। कौन औरत नहीं दिया था? वो जो भोपाल की बहू खुद बोली थी कि दूर, उसको कितना नंगा किया गया था कि वो घर से टूट जाए, अपने आप को ख़त्म कर ले। और आप बोलती हो कोई भी महिला का आपका बेटा ने इज्जत रखा है? और आप इज्जत का और संस्कार की बातें करती हो। कोई भी बेटा नहीं रखा है भाई, कोई भी बेटा को मैं बोलूँगी। इतनी दुखियारी माँ, जो खुद इनकी माता श्री नहीं है,
ये माता श्री जो है ना, इनकी माँ बचपन में ही चली गई हैं, ये सब दर्द समझती हैं। तो क्या आपके पिता क्या हुए? जब वो महिला विधवा है तो आपके पिता क्या हुए? उस हिसाब से गाइस आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा। तो वो कौन सा कर्मों का फल पाए हैं कि आप आते ही अपनी माता श्री आपकी ख़त्म हो गई? वो कौन से कर्मों का फल पाए हैं? तो ठीक है गाइस, रहने देती हूँ। अगर इंजॉय करिएगा, बस कुछ यही नहीं बोलूँगी, बस